बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी आपको गिवन है, इसका फाइंड द सम यानी एसएन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, क्या वैल्यू गिवन है। एपी आपको पहले राइट डाउन करना होगा 2,7 और 10 डॉट डॉट करते, और ये जो 10th टर्म है इसका मतलब आपको एन की वैल्यू 10 गिवन है। 10th टर्म 10 का मतलब यहाँ लास्ट में न लिख देना 10 इक्वल टू ए एन हो गया, ए एन नहीं गिवन है, ये आपको 10th टर्म गिवन है यानी एन की वैल्यू 10 आपको गिवन है। तो A1 आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2A2 और ये आपका A3। अब यहाँ से आपको A1 आपको गिवन है, D की वैल्यू फाइंड करनी है। D कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, यही करते हैं ना। A2 मतलब 7 माइनस A1 आपका 2 हो गया, 7 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, D की वैल्यू 5 आ चुकी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फाइंड द सम। कहीं भी लिखा फाइंड द सम अगर AP में लिखा हो जाए यानी हमें SN की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और N की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। कौन सा टर्म है, 10th टर्म, यानी N की वैल्यू आपको 10 गिवन है। अब आपको क्या करना है, SN का फॉर्मूला लगाना है, यानी SN इज इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म, यानी n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2A1 प्लस n माइनस 1 D, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक, यानी S तो एक्चुअली n की वैल्यू कितनी, 10, यानी S10 की वैल्यू हमें निकालनी है। n की जगह हमें 10 लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया 2। अब A1 की वैल्यू देखिए हमें 2 गिवन है, तो ब्रैकेट में 2 हो गया, प्लस n की जगह n हमें 10 गिवन है, तो यानी 10 माइनस 1। अब D की वैल्यू कितनी हो गई, D की वैल्यू आपकी 5, तो ये आपकी 5 हो गई, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका। ठीक, अब ऊपर करना है, यानी S10 इज इक्वल टू 2 की टेबल में 10 5 टाइम में आता है, तो 5 एज इट इज़ लिख दिया। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9, 9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 9 5 ज़ा 45, ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, यानी S10 इज इक्वल टू 5, 45 में 4 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 49, यानी S10 इज इक्वल टू 49 में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 245। 49 में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर S10 की वैल्यू 245 आ गई, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, -37 -33 -29। ठीक, और 12th टर्म यानी n की वैल्यू आपको 12 गिवन है, तो -31 A1 हो गया, -33 ये आपका A2 हो गया, और -29 ये आपका A3 हो गया। ठीक, अब आपको D की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी A2 माइनस A1 हो गया। ठीक, A2 आपका कितना -33, अब ये माइनस है, माइनस लगा दिया, फिर A1 आपका -37 है, तो -37 है तो इसको आपको ब्रैकेट में रखना है, ध्यान रखिएगा। तो यानी -33 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये आपकी वैल्यू 37, फिर ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 37 में से 33 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 34 35 36 37, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगा आपका। ठीक, डी की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू कितना गिवन है, 12th टर्म, यानी एन की वैल्यू आपको 12 गिवन है। ठीक, अब जो आपको डी पता है 4 है, एन पता है 12, तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला आप लगा लेंगे, यानी एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2A1 प्लस n माइनस 1 डी, ब्रैकेट क्लोज हो गया, यानी एस एन की वैल्यू कितनी 4 सॉरी एन की वैल्यू 12, 12th टर्म गिवन है, S12 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी 12 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, फिर 2A1 की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए A1 की वैल्यू -37 गिवन है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -37 प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई 12 -1, और D की वैल्यू आपकी कितनी है, D की वैल्यू अभी यहाँ पे 4 आई है, तो D की वैल्यू 4, ये आपका ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी आपको S12 फाइंड करना है, इज इक्वल टू 2 की टेबल में 12 6 टाइम में आता है। ठीक है, 37 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 37 यानी 7 2 14, 1 करिए 3 2 6 6 7 हो गया, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, यहाँ पे प्लस है, प्लस हो गया आपका, 12 में से 1 माइनस कर देंगे 11, 12 में से 1 माइनस कर देंगे 11, 11 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा 44, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे 44 लिख दिया। अब ये आपका 6, अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 74 में से 44 माइनस करना होगा, तो यहाँ कर लेते हैं हम
74 में से 44 आपको माइनस करना है, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया। ठीक, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा 74 है, माइनस का है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 6 और 30 माइनस 30 मल्टीप्लाई में 6 3 18, 18 लिख दिया, लास्ट में यहाँ 0 है 0 हो गया, ये आपका प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस 180 क्या हो गया, माइनस 180 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए, 0.6, 1.7, 2.8 और 100th टर्म है, यानी n की वैल्यू आपको 100 गिवन है। तो 0.6 आपका A1 हो गया, 1.7 आपका A2 हो जाएगा, 2.8 आपका A3 हो जाएगा। ठीक, और n की वैल्यू आपको 100 गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं। d क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक, A2 आपका क्या हो गया 1.7 माइनस A1 आपका हो गया 0.6 हो गया। 1.7 में से 0.6 आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। और A1 आपका 0.6 गिवन है, और n की वैल्यू कितना गिवन, ये 100 टर्म है ना, यानी n की वैल्यू आपको 100 गिवन है। अब आपको फाइंड द सम यानी Sn का फॉर्मूला लगाना है, यानी Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2A1 प्लस n-1d, वो ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक, यानी n की वैल्यू कितनी है 100 आई है, इज इक्वल टू n की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2A1 आपका कितना है 0.6, A1 कितना है 0.6 ब्रैकेट क्लोज प्लस n की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1। ठीक, d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू आपकी 1.1 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक, 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक, 0.6 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी 6 2 12 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 डिजिट पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी आपका 1 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा। अब ये प्लस है, प्लस हो गया। 100 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 99। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई में 1.1 रहेगा, ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक, 50 ये आपका 1.2 प्लस 99 की मल्टीप्लाई पहले आप 11 से करेंगे, 99 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1089 आ जाएगा। 1 डिजिट पहले डेसिमल है, आंसर में भी आप 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। ठीक, अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, यानी 50 108.9, आंसर यहाँ पे लिखते हैं 108.9, फिर क्या है 1.2 है, 1.2 दोनों को ऐड करना है। 9 + 2 11, 1 कैरी, 8 9 10, 1 कैरी, 8 9 10, 1 कैरी, 1 कैरी जैसे 1 में 0 आइटर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा 110.1 आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ 50 है तो 110.1 की मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे, तो इसको यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल हटाते ही नीचे 10 आ जाएगा आपका 1, तो 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। और 5 की मल्टीप्लाई 101 से करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये आपका 0 5 0 0 और 5 1 ज़ा 5, यानी 5505 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। इसका फोर्थ पार्ट देखिए 1/15, 1/12, 1/10 टू 11th टर्म, यानी n की वैल्यू आपको 11 गिवन है। ठीक, 1/15 आपका A1 हो गया, 1/12 आपका A2 हो गया, 1/10 आपका E3 हो जाएगा। ठीक, और n की वैल्यू आपको 12 गिवन है। सबसे पहले हमें d फाइंड करना होगा। d कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। ठीक, A2 आपका 1/12 हो गया, माइनस A1 आपका 1/15, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ गया। 12 की टेबल में 12 5 से 60 होता है, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5 1 5, माइनस से माइनस कर दिया। 15 की टेबल में 60 4 टाइम, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस कर देंगे 1, यानी डी की वैल्यू 1/60 आ गई, डी की वैल्यू 1/60। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ फाइंड द सम, यानी nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है, यानी फॉर्मूला क्या है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A1 प्लस n-1 और ये आपका d ब्रैकेट क्लोज। एस n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, 11th टर्म है, यानी n की वैल्यू 11 आपको गिवन है, यानी 11 डिवाइडेड बाई 2A1 आपका कितना गिवन है 1/15, तो यहाँ पे A1 की जगह 1/15 कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो गया।
n की वैल्यू कितनी है 11, 11 माइनस 1, अब d की वैल्यू कितनी हो गई 1/60, 1/60, ये आपका ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज हो गया, यानी 11/2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 1 2 डिवाइडेड बाई 15 हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए 11 में से 1 माइनस कर देंगे 10, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10 हो जाएगा, 10 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या रहेगा 60 रहेगा, ये आपका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी 11/12 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6, 1/6 यही तो आएगा। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा, तो इधर साइड में कर लेंगे, क्या है 11/2 यानी 2/15 प्लस 1/6, यही तो है, इसी को सॉल्व करना है। तो यानी 11/2, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक। 15 की टेबल में 30 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस है प्लस कर दिया। 6 की टेबल में 30 5 टाइम, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5 हो जाएगा, 11/2, ठीक। 5 + 4 9, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 30 हो गया, डिवाइडेड बाय 30 हो गया, डिवाइडेड बाय आपका 30 हो गया। 11 की टेबल में 30 आपका ये डिविजन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 11 9 जा क्या होता है 99, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक, और 30 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 60 हो जाएगा। क्या ये 3 की टेबल में डिविजल हो जाए, बिल्कुल डिविजल हो रहा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये आपका 0 आ गया, 33/20। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 33/20। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा।